डायग्नोस करने के लिए यूज होता है थायराइड लिवर एंड किडनी डिजीज। दिस एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर और इस एलिमेंट की हाफ लाइफ जो है वो 6 आवर है। इफ देयर इज 200 milligram of this bacteria present, how much will be left after left in 36 hour? यानी अगर उसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो 200 मिलीग्राम अगर हमारे पास मौजूद है तो तब 36 आवर के बाद उसकी कितनी क्वांटिटी बाकी रह जाएगी वो आपने मालूम करनी है। तो इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में आप लिखेंगे हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ ऑफ सैंपल, इस सैंपल की हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ कैपिटल डी नीचे 1/2 सी डी नोट करते हैं, 6 आवर है। टाइम कितना है हमारे पास 36 आवर है। इनिशियल क्वांटिटी जो उसकी दी हुई है वो 200 मिलीग्राम है। टू फाइंड रिमेनिंग क्वांटिटी एन से डिनोट करते हैं वो आपने मालूम करनी है। इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, एक बाय फार्मूला करेंगे और एक हम जितनी हाफ लाइफ निकालेंगे और उसकी हर हाफ लाइफ में क्वांटिटी को हाफ हाफ करते जाएंगे। जितनी हाफ लाइफ के बाद क्वांटिटी उसने पूछी हुई है वो हम निकाल लेंगे। अब इसमें लिखेंगे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होगी टोटल टाइम और एक नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम टी से डिनोट करेंगे। एक हाफ लाइफ का टाइम तो ये हमारे पास होगा कैपिटल टी हमारे पास है, टोटल टाइम 36 आवर है, एक हाफ लाइफ का टाइम 6 है। इट मींस 6 नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी, ये 6 हाफ लाइफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ऐसे ही हमने हाफ लाइफ का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें एक फार्मूला सीखा था। फर्स्ट मेथड जो होगा वो हमारे पास फार्मूले की मदद से करेंगे। आप लिखेंगे वी नो दैट एंड रिमेनिंग क्वांटिटी होती है 1/2 की पावर टी, टी जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है और इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी से दी हुई है 200 मिलीग्राम ओवर 2 की पावर टी की वैल्यू 6। अगर हम लिखें 200 ओवर 2 की पावर 6 को डिवाइड करें इसकी पावर लें तो हमारे पास आंसर आता है 2 की पावर हमने लेनी है 6 तो हमारे पास आएगा आंसर 64। तो 64 पे आपने डिवाइड करना है 200 डिवाइड 64 3.125 मिलीग्राम इतनी क्वांटिटी हमारे पास मिली होगी। ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास आंसर है इसका। इसका सेकंड मेथड है हमारे पास वो आप निकालेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यानी रिमेनिंग क्वांटिटी हाफ लाइफ फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगी, जो इनिशियल क्वांटिटी होगी उसको हाफ करेंगे। इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास आएगी 200 मिलीग्राम, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 100। अब इसी तरह लिखेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ सेकंड हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग क्या होगी, इसको मजीद हम डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा। इसी तरह लिखेंगे थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या होगी रिमेनिंग क्वांटिटी वो 50 को डिवाइड कर देंगे मजीद 2 पे तो आंसर आएगा 25 मिलीग्राम। ऐसे हम लिखेंगे मजीद फोर्थ हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी n इसको मजीद हम 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 12.5। इसी तरह लिखेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ फिफ्थ हाफ लाइफ n इज इक्वल टू इसको मजीद हम हाफ 2 पे डिवाइड कर देंगे ये आएगा 12.5 को डिवाइड कर देना 12.5 डिवाइड बाय 2 तो आंसर होगा 6.25। इसी तरह लिखेंगे 6 हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी n जो होगा उसको मजीद हम हाफ करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे डिवाइड मजीद करेंगे 2 पे तो आपके पास आंसर आएगा 3.125 मिलीग्राम। यही हमारे पास 6 हाफ लाइफ के बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी। ये दोनों मेथड्स से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल है सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं
तो इसलिए इनको आपने तैयार कर लेना है। पहली वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें न्यूमेरिकल नंबर 18.1 और 2 पे, दूसरी वीडियो है हमारी 18.3 और 9 दोनों सेम थे, उसमें बना दी है। और ये थर्ड वीडियो है जिसमें 18.4, 5 और 6 तीन न्यूमेरिकल हम करेंगे और इनमें से ही अक्सर पेपर में पूछा जाता है न्यूमेरिकल। और आगे दो न्यूमेरिकल और हैं, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और इसमें 18.7 और 18.8 है और ये बहुत कम आते हैं पेपर में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18.5। लिखा हुआ है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की। इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट पर मिनट, अगर काउंट पर मिनट 368 इनिशियल काउंट रेट हो तो आप फाइंड द टाइम फॉर व्हिच काउंट रेट रीच 23 काउंट पर मिनट। आपने वो टाइम निकाला है जिसमें काउंट रेट 23 काउंट पर मिनट बाकी रह जाएगी, टोटल टाइम फाइंड करना है। तो इसमें गिवन डाटा लिखेंगे आप, हाफ लाइफ t 1/2 10 मिनट है, काउंट रेट इनिशियल n0 368 है और रिमेनिंग काउंट रेट ये हमारे पास है। तो टोटल टाइम आपने क्या करना है, फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। तो हमारे पास ये भी दोनों मेथड से हो सकता है न्यूमेरिकल। आपने सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर हमारे पास आ जाए तो कितनी हाफ लाइफ है, तो वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर हम इनिशियल और रिमेनिंग क्वांटिटी को लेते हुए निकाल लें तो तब हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। तो इसका मेथड है, जो आसान मेथड है, फर्स्ट मेथड है फार्मूले की मदद से, वो मैं इससे करवा देता हूं। बाकी हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो उसमें उसके मुताबिक क्या है कि आप लिखेंगे we know that फार्मूला होता है n is equal to 1 over 2 की पावर t मल्टीप्लाई n नॉट। रिमेनिंग कितनी है 23, 2 की पावर t मल्टीप्लाई इनिशियल काउंट रेट 368। इसको हम इधर ले आएंगे और इसको हम डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास होगा 368 डिवाइड 23, आंसर होगा 16। हम इसको 2 की बेस में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, ये हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों को साइडों को कंपेयर करें, बेस बेस के इक्वल है तो v इंप्लाइज तो t किसके इक्वल होगा 4, यानी 4 का हाफ लाइफ के बाद ये रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी। तो आप लिखिए नेक्स्ट लिखेंगे हेंस टोटल टाइम, number of half life multiply half life time। तो टोटल टाइम 3 है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है, मल्टीप्लाई हाफ लाइफ का टाइम 10 है, 10 4 और 40 मिनट, यानी 40 मिनट के बाद हमारे पास काउंट रेट ये आएगा। सेकंड मेथड में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, दूसरी हाफ लाइफ को हम मजीद उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तीसरी हाफ लाइफ को हम मजीद 2 पे डिवाइड करेंगे, चौथी हाफ लाइफ को हम मजीद डिवाइड करेंगे तो आंसर 23 आ जाएगा। तो आप वहां से लिखेंगे हेंस रिमेनिंग काउंट रेट 23 इज ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ। वहां पे आप लिखेंगे t is equal to 4 और आगे प्रोसेस ये करेंगे तो आपके पास राइट आंसर होगा। न्यूमेरिकल है हमारा 18.6, ये भी बात का आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ को मेजर किया गया है। द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड, कुछ रिजल्ट जो है वो हासिल हुए हैं। उसने बॉक्स की मदद से ये एक टेबल बनाया है। ये गिवन डाटा में लिखेंगे काउंट रेट पर मिनट 400 है, 200 है, 100 है, 50 है और 25 है। और टाइम कितना लगा लिया उसने, टाइम इन मिनट में है, इन मिनट। 0 शुरू में ये था इनिशियल, फिर 2 मिनट के बाद ये रहेगा, 4 मिनट के बाद ये, 6 मिनट के बाद ये, 8 मिनट के बाद ये। आगे उसने क्या पूछा हुआ है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट। टाइम और काउंट रेट
भी मालूम करनी है ग्राफ की मदद से। पहले ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका? ग्राफ एक आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना है, वर्टिकल एक्सिस लेना है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लेना है, वर्टिकल एक्सिस में आपने काउंट रेट लेना है, काउंट रेट। ये स्टार्ट है, यहां से आपने 0 है वैल्यू, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे 8। ये हमारे पास टाइम हो गया। पहले 0 था, फिर 2, फिर 4, 6, 8, इतनी वैल्यू ली, यहां तक लिख लें। और इसके बाद काउंट रेट उसने क्या है, ये भी आपने 5 वैल्यू लिखनी है। यहां पे 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू आपने लगानी है 0 पे। जो हमारे पास शुरू में वैल्यू थी वो हमारे पास 400 है, और इसके बाद यानी जो कम वैल्यू है, कम यहां से शुरू होगी वैल्यू। यहां पे मिसाल के तौर पे इसको मैं रख लेता हूं 100 का डिवीजन, 100 50 का रख लेता हूं। अगर हम 100 का रख लें तो ये क्या होगा कि हमारे पास इसको 50 का टर्म रख लें। ग्राफ जो है वो हीट करेगा 50। इसके बाद फिर इसको हीट करके बनाना है। ये इंटरवल ये आ गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन 50। फिर इधर क्या आएगा 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, यहाँ पे 300, यहाँ पे 350, और यहाँ पे क्या होगा 400 वैल्यू होगी। इस तरह आपने वैल्यूज लगा लेनी है। 0 डिग्री पे इनिशियल काउंट रेट कितनी थी, ये 400 थी, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और 2 मिनट गुजरने के बाद, ये टाइम इन मिनट लिया हुआ है, मिनट 2 मिनट गुजरने के बाद इसके आपने कितनी जाएंगे 200 यहाँ पे आ गई वैल्यू इसकी, यानी 2 मिनट के बाद ये वैल्यू आ गई इसकी। और इसके बाद 4 मिनट गुजरने के बाद 100 वैल्यू आएगी इसकी, ये 4 मिनट गुजरने के बाद 100। और 6 मिनट गुजरने के बाद 50, 6 मिनट गुजरने के बाद 50, ये ग्राफ लगा दिया। और 8 मिनट गुजरने के बाद इसकी वैल्यू 25 वैल्यू, ये 0 से 50 तक यहाँ है, इसका हाफ है 25 आएगा। यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या बनी है। अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। ये हमारे पास होगा कि इसको हम आपस में मिलाएंगे, ऐसी तरफ आपके ग्राफ बनेगा, ये ऐसे। यहां से उसने पूछा हुआ है कि हाफ लाइफ टाइम भी आपने फाइंड करना है कि इस रेड वेक्टर एलिमेंट की काउंट रेट रिड्यूस हो रही है, इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। फर्स्ट करते हैं, लेट पॉइंट ए जो है वो हमारे पास एक पॉइंट है, लेट ए बी द पॉइंट उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ एट पॉइंट ए पॉइंट पे हाफ लाइफ कितनी है, एक पहली हाफ लाइफ है और दूसरी हाफ लाइफ होगी। इट मीन यहां से जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ए पॉइंट पे होगी वो टी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। टी की वैल्यू क्या होगी 2, हाफ लाइफ 2। और इसके बाद ये आपने निकालना है कि टोटल टाइम यहां पे दूसरी हाफ लाइफ पे क्या होगा, टोटल टाइम हमारे पास की 4 मिनट है। इस पॉइंट पे मिनट 4 मिनट ही है टोटल टाइम। इसके बाद आपको लिखना है हाफ लाइफ टाइम, T1/2 ये मालूम करना है। अब देखिए जब वी नो दैट फार्मूला लगाएंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ टाइम। टोटल टाइम 4 है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है, और हाफ लाइफ टाइम आपने फाइंड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई होकर दूसरे पे डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा हाफ लाइफ टाइम 2 1
मिनट, 2 मिनट जो है वो इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ टाइम होगा। तो यही आपने मालूम करना है, पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद इसकी ये वैल्यू निकालनी। ये तीनों न्यूमेरिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो मैं दो वीडियो अपलोड की है जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 18.1 और 2 है और इसमें न्यूमेरिकल नंबर 18.3 और 9 है और इसमें 18.4, 5, 6 है। ये मीन न्यूमेरिकल नंबर 18.1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट इसका 9। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से ही पेपर में आता है न्यूमेरिकल। इन 6 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल